अगर कोई रामायण पढ़ेगा तो अपनी पत्नी पर शक करेगा, और कोई महाभारत पढ़ेगा और तो वो भाई भाई में झगड़ा करेगा, और कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो वो कलेश में जिएगा। लेकिन परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब का यदि वो संविधान पढ़ेगा तो वो सबके लिए, अपने हक अधिकार के लिए और सबके लिए लड़ पाएगा, और सम्मान व कायदा वो समाज में। जैसे मनुवादी ताकतें हैं वो कोई भी गलत काम कर रही है उसकी चर्चा हो रही है, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हम जैसे जो नालायक लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो बिल्कुल बाबा साहब के नाम पे, बहन जी के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे मान सम्मान बटोरे हुए हैं। और गली में बोलते हैं, माइक मिल जाता है तो बोलते हैं, गली में खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं, कहीं कहीं अपना नाम आने के लिए बोलते हैं। वैसे कोई काम, वैसे कोई बात आगे करके बोलते नहीं है जिससे कि व्यवस्था परिवर्तन हो और समाज में परिवर्तन। कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धानुशासनं, सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो भगवान बुद्ध ने इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए शब्द में पूरी बातें रखी की तरफ जा रहे हैं। जो निज स्वार्थ की तरफ जाते हैं वो सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है उसके साथ कम जुड़ पाते हैं। क्यों? ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है वो खुद को जलाकर आगे बढ़ाने की रोशनी पैदा करती है, और राजनीतिक विचारधारा स्वार्थ के बल पे आगे बढ़ाती है। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज को मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा, जी हाँ, आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी में तमाम लोग यहाँ पर आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हुए। यहाँ पर तमाम लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा आज का दिन है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस दिन से और खासकर इस महान पुरुष से इन्होंने क्या सीखा और किस तरह से आगे बढ़े। आदरणीय जी, नाम क्या है? मेरा नाम है नीलम सिंह। नीलम जी कहाँ से आए? मैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से। नीलम जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनका आपके जीवन में क्या योगदान है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले मैं आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करना चाहूंगी। और आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, तो हमें बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं से और बाबा साहब के मूल पवित्र ग्रंथ से, संविधान जो है, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, और हमारे जीवन में बहुत योगदान है उसका। और जो है, हम ऐसे महामानव परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करोगे और संविधान पर चलोगे, संविधान को पढ़ोगे, और तो आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाओगे, और जो नहीं मिलेगा उसको संघर्ष करके छीन पाओगे। और ये बाबा साहब कोई मामूली चीज नहीं है, ये जो है इसको जो मानता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और ये हमारे जीवन को जीने के लिए, एक जीने की जो महान कला होती है, वो बाबा साहब की हमारी 22 प्रतिज्ञा है, बाबा साहब का संविधान है। और मेरा सबसे ज्यादा योगदान ये रहा है कि हम अपने बाबा साहब को ही मानते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं, और बाबा साहब का ही संविधान पढ़ते हैं। इससे जीवन में और बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को जीने की शान शौकत से जो जीने की हमें जो कला मिलती है, वो बाबा साहब के परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब के संविधान से ही मिलती है। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई रामायण पढ़ेगा तो अपनी पत्नी पर शक करेगा, और कोई महाभारत पढ़ेगा और तो वो भाई भाई में झगड़ा करेगा, और कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो वो कलेश में जिएगा। लेकिन परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब का यदि वो संविधान पढ़ेगा तो वो सबके लिए, अपने हक अधिकार के लिए और सबके लिए लड़ पाएगा, और सम्मान व कायदा वो समाज में दिला पाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर जीवन महान ना हो के छोटा हो, लेकिन हमारा जीवन कम जीने के बाद भी महान होना चाहिए। वो कैसे? बाबा साहब के सिद्धांतों पर, आधारों पर, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर चल के। जी, तो देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जीवन भले छोटा हो लेकिन महान होना चाहिए। और इस तरह से हमारे तमाम जो नायक नायिका है उनका संदेश है कि भेड़ बकरी की जिंदगी से जीने का से अच्छा है कि आप शेर का एक दिन जीवन जी लो। इसी कड़ी मेरे साथ में और भी लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रवीण गौतम है और हम कौंडली से आए हुए हैं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब 6 दिसंबर के दिन ही परिनिर्वाण हुआ था उनका,
और बाबा साहब ने अपने मरण उपरांत एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बुद्धाइज धम्मा, लेकिन आज तक समाज में उसका ना तो प्रचार प्रसार है ना ही उस पर काम किया जाता। लेकिन बाबा साहब की बुद्धाइज धम्मा हमारे भारत के जितने भी बहुजन लोग हैं उनके हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बाबा साहब के पूरा जीवन उसके अंदर निछावर कर दिया है। लेकिन जब तक हम बुद्धाइज धम्मा को नहीं पढ़ेंगे बाबा साहब का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे समाज के अंदर बाबा साहब के बात तो करते हैं लेकिन बाबा साहब के सिद्धांत पे नहीं चलते, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं लेकिन अनुयायी बनने के उधर नहीं जा रहे हैं। हमें अनुयायी बनना है, अम्बेडकरवादी नहीं बनना है। अनुयायी और अम्बेडकरवादी में फर्क क्या है, थोड़ा सा ये बताएं। जी, अनुयायियों में अंतर ये होता है कि जो अनुयायी होते हैं वो अनुसरण करते हैं बाबा साहब की कई बातों का और उनके पथ चिन्हों पर चलते हैं। जो अम्बेडकरवादी होते हैं वो सादी सिर्फ जय जयकार करते हैं और बाकी उनके अंदर घर के अंदर जाके देखोगे तो पाखंडवाद भरा हुआ है और अहंकार भरा हुआ है उनके अंदर। अभी समाज के अंदर उनको अनुयायी बनना होगा तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। अच्छा, 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो किसी भी महान पुरुष की जय जयकार करना और उसके विचारों को पीछे छोड़ देना, दोनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं, क्या ये उचित है? जी, ये अनुचित है। ये जय जयकार करना जो होता है ये एक श्रद्धा में आ जाता है और जो अनुसरण करते हैं जो बाबा साहब के जो सच्चे बच्चे, तो बाबा साहब का अगर विजन है बुद्ध को धम्म तक घर तक बुद्ध धम्म को घर घर तक पहुंचाना, तो तभी हो पाएगा जब हम धम्म की दीक्षा के साथ साथ हम अपने बच्चों से लेकर बड़ों तक धम्म की जो शिक्षाएं जब तक बच्चों में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, धम्म की शिक्षाएं कैसे फैलाओगे? हम देख रहे हैं भारत देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आज बुद्धिज्म को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या लगता है इतने समय लंबा बीत गया बाबा साहब के जाने के बाद में, वो लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत बोध में होना चाहिए था, या हम राजनीतिक तौर पर भी बात करें, राजनीतिक तौर पर जो बहुजनों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए थी, ना तो सत्ता की तरफ उस तरह से बढ़ पाए और ना ही बुद्धिज्म की तरफ इस तरह से बढ़ पाए। तो क्या लगता है कैसे भारत बोध में होगा या फिर जो सत्ता है वो कैसे आएगी? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने करा है, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है समाज में आज जितनी भी पार्टियां या जितने भी संगठन है वो धर्म की तरफ धर्म जो है हमारा बाबा साहब ने जो धर्म का रास्ता दिखाया है उसके तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरे के धर्म में क्या लिखा है, हमारे धर्म के लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जितनी किताब लिखी है बुद्धाइज धम्मा, एनिहिलेशन कास्ट और बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन उनके बारे में कोई भी कहीं मंच से जिक्र नहीं होता है, जबकि उनके जिक्र बहुत होना जरूरी है। एक्चुअली हो क्या रहा है, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जिन धर्मगुरुओं को दिया गया है, लेकिन वो धर्मगुरु अगर भारत के घर घर गांव-गांव जाएंगे और कम से कम 7 दिन का 8 दिन का किसी भी गांव में अगर बैठ जाएंगे तो अवश्य भारत बुद्ध में होगा। और इसके लिए एक संस्था है जिसका संस्था का नाम है धम्मपद संघ। धम्मपद संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्ध में करना। वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है, घर बैठे हम बच्चों को धम्म का अनुसरण करा रहे हैं, कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने बच्चों को धम्म के अनुसार चलाना है। तो ये धम्मपद संघ का उद्देश्य है और धम्मपद संघ साथ में ही उसके एक स्कूल भी खोला है और स्कूल का नाम है विश्व अशांति निवारण। इसका नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। विश्व में आजकल देख रहे हैं भारत के अंदर पूरी दुनिया में देखें तो अशांति ही अशांति है, लेकिन बुद्ध ने शांति का रास्ता दिया है हमें और शांति के मार्ग पे चल के ही हम दूसरों के मानव का जो धर्म है वो शांति का ही धर्म है। अभी दूसरे धर्मों को देखते तो हिंसा की बात कर देते हैं, जरा सी कोई बात हो जाए डिबेट करते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वो हमें अहिंसा की तरफ लेके जाता है। हिंसा हमारे लिए बिल्कुल भी विचित है। तो धम्म हमें यही सिखाता है। भगवान बुद्ध का एक कहते हैं भगवान बुद्ध सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धानुशासनं, सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो भगवान बुद्ध ने इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए शब्द में पूरी बातें रख दी हैं। तो हमें बुद्ध धम्म सबसे श्रेष्ठ इसलिए लगा और उसको और बच्चों में हम ये पहुंचा भी रहे हैं कि हमारे तो ये बात तो अन्य धर्म के जो ईश्वर का या भगवान की संज्ञा वो लोग भी बोलते हैं कि भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिज्म में और उनमें फर्क क्या है? ऐसा जी, दोनों में अंतर है। देखते हैं हम जिस तरीके पाप अभी देख रहे हैं दूसरे धर्मों के अंदर पाप हो रहा है। एक तरफ जब धर्मगुरु होते हैं उनकी भाषा शैली देखिए और बुद्धिज्म के जो धर्मगुरु हैं उनकी भाषा शैली देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। वो मानवता, दया, मैत्री, करुणा की बात करते हैं और दूसरे वाले लोग दूसरे की जो आज भी देखते हैं हम बुद्धिज्म की जितनी भी आज स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उस पर कब्जा करे हुए हैं, लेकिन बुद्धिज्म के जितने भी धर्मगुरु हैं कभी भी हिंसा की बात नहीं करते कि हमें ये छीननी है। लेकिन अभी भी देखते हैं दूसरे धर्म के लोगों में अगर कोई चीज पाई जाती है तो वो हिंसा की तरफ जाते हैं और ऐसा हमने देखा भी है भारत के अंदर। तो दोनों में बहुत अंतर है।
अच्छा, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर और क्या कहना चाहेंगे लोगों को, ताकि उनके विचार, उनकी क्रांति लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैले और लोग उस दिशा की तरफ बढ़े जिसके लिए बाबा साहब ने बात की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल करा आपने आदरणीय जी। 6 दिसंबर का जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो आप, तो बाबा साहब की कही बातों पर चलना होगा आपको। मूर्ति में बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब है किताबों के अंदर। बाबा साहब की किताबों को पढ़िए और बाबा साहब के कही अनुसार, धम्म के अनुसार चलें। और बाबा साहब ने कहा है कि बुद्धिज्म हमारे लिए सबसे पहला रास्ता है जो जीवन को सफल बनाना हमें। शिक्षा के साथ हमें धम्म की तरफ भी जाना होगा, तभी आप बाबा साहब के असली अनुयायी बन पाएंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बिजनौर से। किस लिए आए आज यहाँ पर? हम बहन जी के लिए आए हैं यहाँ पे। अब बहन जी तो आई नहीं है यहाँ पर। उनका वो भतीजा है मेरे जी, काश आनंद, पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी कार्यकर्ता है। क्या कर रहे हैं अभी? पार्टी में विधानसभा सचिव है। विधानसभा सचिव है, तो एक सचिव का काम क्या है? जी, एक सचिव का काम क्या है? सचिव का काम ये है पार्टी को जोड़ना और बहन जी की 2027 में सरकार बनाना। आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं जानते हो आप? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। जी जी जी, तो देखिए यहाँ पर लोगों से मैंने चर्चा की है, कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं। नाम क्या है सर? मेरा अशोक टकसाल है। अशोक जी कहाँ से हैं? मैं मेरठ से है। यहाँ पर आने का उद्देश्य? उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर को 69वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा, किसी भी महान पुरुष को खाली श्रद्धांजलि देकर या उनकी जय जयकार करके पीछे हट जाना है या उनके विचारों को लगातार आगे बढ़ाना, दोनों में कितना बड़ा फर्क दिखता है? वर्तमान में देखा जाए तो बहुत अंतर है। अभी है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा को पेश करने वाले लोग अभी टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, टिकते हुए बहुत कम नजर आ रहे हैं। मैं इस टाइम बड़ा आहत हूँ इस चीज के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा का उसका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है। टिक कैसे नहीं पा रहे, कारण क्या है? कारण है, मेरा मानना है कि लोग है नहीं, सत्ता जो मनुवादी जो सत्ता है उसकी जो विचारधारा है, धार्मिक, जातिवादी, पूंजीवादी और ईवीएम वादी जो विचारधारा है उससे डरे हुए हैं कि कहीं मतलब वो हमारा शोषण ना कर दे। लेकिन संख्या बल तो इस समाज के पास है। हाँ, संख्या बल तो है, लेकिन संगठन नहीं है। अगर वो संगठन, अगर लोकतंत्र में संगठन हो तो मैं मान रहा हूँ कि ये सब चीजें धराशायी हो जाएंगी जो मनुवादी ताकत है। नहीं, आपने संगठन की बात करी, अगर राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो हम बीएसपी पार्टी है, और धार्मिक संगठन पर देखें तो धार्मिक संगठन पर तमाम छोटे मोटे बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन वही हम दूसरी तरफ अगर आरएसएस को देखें, आरएसएस के भी हजारों लाखों संगठन बने हुए, लेकिन उनकी विचारधारा एक है, वो अपनी संस्कृति पे काम करता है, वो हिंदुत्व पे काम करता है। और उसी का कारण है कि 2014 से लेकर आज तक वो पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता पर काबिज। तो बहुजन समाज के लोगों में कहाँ कमियां रहती हैं कि वो अपनी संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ पाते या अपनी जो विचारधारा वाली पार्टी है उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मानने वाले जो लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले जो लोग हैं, दोनों बटे हुए लोग हैं। एक सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, एक राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं। जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं वो निज हित की राजनीति परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन लगता नहीं आपको अगर सामाजिक परिवर्तन होगा तो राजनीतिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा? बेशक बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की, उनका कहना ये है कि सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन आता है। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज के जो प्रतिनिधि करता है, चाहे वो सामाजिक प्रतिनिधि हो चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि हो, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं। अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहे, आज हमारी राष्ट्र पार्टी है और राष्ट्र पार्टी अगर ये चाहे तो जिस प्रकार से जितना वोट बैंक अगर पूरे भारत में किसी पार्टी के पास वोट है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है। अगर ये चाहे एकदम लाम बंद हो गए तो ईवीएम बंद हो सकती है। ये वोट नहीं है सर, संख्या ज्यादा है, लेकिन वोट कहाँ है? वोट हो तो सरकार में ना जाए। देखिए, वोट है बहन जी, बस मेरा जो दिशा है वो यहीं पे है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की वोट इधर से उधर, देखिए 1-2% इधर से उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ईवीएम ने, इस ईवीएम ने सबको एक आघात कर रखा है। मतलब लगता है नहीं आपको कि सत्ता की मांग तो उठ रही है, लेकिन जो सामाजिक क्रांति या धार्मिक क्रांति होनी चाहिए उसकी मांग नहीं उठ रही है? हाँ, उसमें लोग हैं नहीं, क्योंकि लोग निज स्वार्थ की तरफ जा रहे हैं। जो निज स्वार्थ की तरफ जाते हैं वो सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है उसके साथ कम जुड़ पाते हैं। क्यों? ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है वो खुद को जलाकर आगे बढ़ाने की रोशनी पैदा करती है और राजनीतिक विचारधारा स्वार्थ के बल पे आगे बढ़ाती है। आजकल जो है ना, जो सामाजिक विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा का पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक अकेले बाबा साहब थे, उन्होंने इस देश के लोगों को संविधान दे दिया, आरक्षण दे दिया, तमाम सुख सुविधाएं दे दी। उसके बाद में अकेले साहब मान्यवर काशीराम जी है, उन्होंने इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दे। एक चपरासी सब्जी बेचने वाला, नाली साफ करने वाले तक को मुख्यमंत्री, प्रधान, वो क्या नाम है, विधायक, एमएलसी, सब कुछ बना दिया। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जागरूक लोग हैं, उसके बावजूद भी क्या है कि चारों तरफ आवाज उठ रही है कि संविधान खतरे में है या बहुजन खतरे में है या बहन बेटियां खतरे में।
देखिए, ये जो आवाज उठ रही है, संविधान खतरे में है, बहन बेटी खतरे में है, इसकी और इसकी निष्कर्षता और इसकी नाकामी केवल सत्ता की है। क्योंकि अगर सत्ता वाले जो लोग हैं, ये अगर संवैधानिक हो, लोकतांत्रिक हो, जब ये धार्मिक आवाज उठाने पे और धार्मिक जब आवाज उठती हैं और उसमें है नहीं शांति भंग करने की व्यवस्था पैदा करके लोगों के अंदर मुकदमा दर्ज कर देते हैं और जो संविधान को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, उनको सत्ता के लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कहीं ना कहीं ये सत्ता का प्रोपोगेंडा है कि संविधान को खत्म किया जा सकता है। जबकि सीजीआई गवाही साहब ने बिल्कुल अभी रोशनी डाली है दोबारा कि संविधान की मूल भावनाओं को, मूल प्रारूप को कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई सदन ही नहीं छेड़ सकता। लेकिन इस तरह की भावनाएं पैदा कर करके लोगों के अंदर भेदभाव की भाव पैदा किया जा रहा है। आदरणीय जी, एक बात बताइए, तमाम लोग कहते हैं कि आरएसएस ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, या तमाम जो साधु संत हिंदू हैं उन्होंने ये कर दिया। कमियां उनकी है या उन लोगों की जो कुछ कर नहीं है, सिर्फ खाली एलिगेशन ही लगाते हैं? देखिए, कमियां हमेशा ना करने वालों की होती है। जो करने वाला होता है, चाहे वो अच्छा करता है चाहे बुरा करता है, वो चर्चा में होता है। और क्योंकि आज चर्चा ना करने वालों की ज्यादा है, तो चर्चा भी ना करने वालों की हो रही है। जो काम कर रहे हैं, जैसे मनुवादी ताकत है, वो कोई भी गलत काम कर रही है, उसकी चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हम जैसे जो नालायक लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं और वो बिल्कुल बाबा साहब के नाम पे, बहन जी के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे मान सम्मान बटोरे हुए हैं। और गली में बोलते हैं, माइक मिल जाता है तो बोलते हैं, गली में खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं, कहीं अपना नाम आने के लिए बोलते हैं। वैसे कोई बात आगे करके बोलते नहीं है जिससे कि व्यवस्था परिवर्तन हो और समाज में परिवर्तन हो। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी लोगों से भी जुड़ेंगे। आदरणीय जी, कहाँ से आए? मैं आया हूँ फिरोजाबाद से। आप फिरोजाबाद से इतनी दूर से आए हैं, तो जानना चाहूंगी आज का जो दिन है और जिस महामानव की आदरांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर उमड़े, उनका आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान है? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और शायद है कि अब मैं क्या बोलूँ कि बाबा साहब न होते तो हमारा जीवन आज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर बाबा साहब ना होते तो हमारा जीवन क्या होता। और साथियों, ये वास्तव में एक बात नहीं है बल्कि एक क्रांति है, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम संघर्ष करने के बाद और अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद, अपनी जीवन संगनी कुर्बानी देने के बाद में इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने का काम किया वोट के माध्यम से। लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज के लोग उनकी किसी भी बात को नहीं समझ पाए। तो साथियों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं।